मास्टर दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ जो हम इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसी में टाइम शेयर्ड कॉमन बस में पार्ट बी के अंदर हमें क्या करना है कि मल्टीपल बाई डायरेक्शनल जो बसेस हैं मल्टी प्रोसेसर्स जो अगर हम एक ही बस के साथ अटैच कर रहे हैं, हर एक प्रोसेसर के क्या है अपनी मेमोरी है, अपने कैशे मॉड्यूल्स हैं और उन सबको क्या करना है एक ही बस के साथ अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो क्या हम कोई ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं? तो पहले थी हमारे पास सिंगल कॉमन बस, नाउ वी आर यूटिलाइजिंग द टू पैरेलल बसेस, यानी कि हमने दो बसेस लगा दी और एक बस अगर राइट डायरेक्शन में डेटा ले जा रही है तो दूसरी बस जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में डेटा को कैरी फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द बस वो है कि नंबर ऑफ एक्टिव डिवाइसेस ऑन द बस, एक्टिव कितनी है। चलो जिसकी कभी कभी रिक्वायरमेंट है वो तो अलग बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमें क्या होता है, हमें नई नई डिवाइसेस की एक्टिवली किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट है वो ऑन द बस अवेलेबल है या उसको बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो हमने डेटा फॉरवर्ड करना है क्या वो बस के साथ मैच कर रहा है। अगर बस के साथ यानी कि बस की स्पीड कम है और डेटा ज़्यादा है तो वो उसको धीरे 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 डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एरर डिटेक्शन मेथड। अरे भाई, अगर बस में हमारा डाटा ट्रांसफ़र करते हुए कहीं पर एरर आ गया तो उस एरर को डिटेक्ट करने का कोई मेथड है, कोई मैकेनिज़्म अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। सिंक्रोनाइज करना है, ऐसा नहीं करना है जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कभी हो गया कभी नहीं हुआ, कभी हो रहा था चलते चलते रुक गया, है ना, या फिर से वो पहले से शुरू हो गया। तो उसको क्लॉक टाइम के हिसाब से हमें क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल बाई डायरेक्शनल बसेस। ठीक है, तो मल्टीपल बाई डायरेक्शनल बसेस नहीं आएगा, पहले मल्टीपल बाई डायरेक्शनल बस को देख लेते हैं फिर एडवांटेजेस। स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई हैं तो क्यों ना चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं। तो मल्टीपल बाई डायरेक्शनल बसेस में आप देखिए यहाँ पर आईओ प्रोसेसर है, मेमोरी मॉड्यूल है, प्रोसेसर है, मेमोरी मॉड्यूल है, ये अलग प्रोसेसर है, इसका मेमोरी मॉड्यूल है, ये प्रोसेसर है, इसका आईओ प्रोसेसर है। और यहाँ पर हमने दो बाई डायरेक्शनल बसेस लगा दी हैं और इन बसेस को भी आपस में देखिए यहाँ पर ये आपको कनेक्शन नज़र आ रहा होगा जिसको हमने कनेक्ट करके रखा है, जिससे आईओ प्रोसेसर इस बस के थ्रू भी डेटा भेज सकता है और ये अगर ये वाली बस खाली है तो भाई आप इस बस के साथ डाटा भेज दो। सो मल्टीपल बाई डायरेक्शनल बसेस मीन्स दैट इन द सिस्टम देयर आर द मल्टीपल बसेस दैट आर द बाई डायरेक्शनल and it permits simultaneously transfer as many of the buses are available, but here also the complexity of the system is increased। complexity जो थोड़ी सी है वो increase हो गई, मल्टीपल हब काउंटर्स हमें लगाने पड़े यहाँ पर और हमने बसेस भी एक्स्ट्रा लगा दी। तो अब आईओ प्रोसेसर पहले देखेगा अच्छा ये वाली बस खाली है, चलो मैं इस पर डेटा भेज रहा था, लेकिन इस बस पे जब डेटा भेज रहा था तो उसको पता लगा कि पीछे से कोई जो डेटा है वो इस प्रोसेसर ने जो डेटा भेजा है वो तो बहुत लंबा है, अभी टाइम लगेगा। और दूसरे मेमोरी मॉड्यूल ने जो डेटा भेजना है वो भी चेक कर रहा है कि मैंने डेटा ट्रांसफ़र करना था इस मेमोरी मॉड्यूल को या इस प्रोसेसर को, तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो डाउट कि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए बट कॉम्प्लेक्सिटी भी, जितने रिसोर्सेज होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है एडवांटेजेस हमें ज़रूर पता होने चाहिए कि मल्टीपल बाई डायरेक्शनल बसेस से क्या होगा। सो लोएस्ट कॉस्ट फॉर द हार्डवेयर एज नो एक्स्ट्रा डिवाइसेस इज नीडेड सच एज स्विच तो हमने लगाया ही नहीं, हमने क्या करा है दो मल्टीपल पैरेलल बसेस हैं उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो कहीं भी हमने यहाँ स्विच नहीं लगाया है।
सो मॉडिफाइंग, स्विचिंग का मतलब होता है कि जब हम डायरेक्टली स्विच कर जाते हैं, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, एक बस से दूसरे बस पे स्विच कर जाइए। चेकिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है और स्विच जो है बड़ी एफिशिएंट वे में काम करता है, ठीक है, फुलिश डिवाइस नहीं है। सो नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग द हार्डवेयर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज़ इजीली। मॉडिफाई करना है अगर मुझे किसी भी हार्डवेयर सिस्टम को, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इजी है। लेस कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू अदर इंटरकनेक्शन स्कीम्स एज देयर आर ओनली 2 बसेस। लेस कॉम्प्लेक्स हो गया ना, अगर ज़्यादा बसेस लगा देते हर एक मेमोरी मॉड्यूल को हर एक के साथ कनेक्ट करते, और 10-10 मॉड्यूल है तो हर एक सिस्टम के साथ 10-10 पोर्ट्स लग जाते जिसको हमें आपस में कनेक्ट करना पड़ता, बट यहाँ पर तो 2 ही हैं। सो लेस कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू अदर इंटरकनेक्शन स्कीम्स एज देयर आर ओनली 2 बसेस एंड ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय द बस, ठीक है, बस के साथ कनेक्ट है, ठीक है। सो डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, जब भी हम सिस्टम को एक्सपेंशन करते हैं, विल डिग्रेड द परफॉर्मेंस, उससे क्या होगा कि उस जो भी हम सिस्टम यूज़ करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर एक बस की कैपेसिटी 4 डिवाइसेस को हैंडल करने की है और मैंने अपडेट कर दिया, मैंने उसी को आगे कनेक्ट कर दिया, उसमें 2 डिवाइसेस और लगा दी, तो होगा क्या कि नेचुरली परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे डिग्रेड हो जाएगी, बिकॉज एज द नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स इंक्रीजेज मोर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फंक्शनल यूनिट्स जितने ज़्यादा लगेंगे तो कम्युनिकेशन जो है उन लोगों के बीच में बढ़ेगी, कम्युनिकेशन जो है उन डिवाइसेस में इंक्रीज़ होगी, पर ट्रांसफ़र जो रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा, डिले ज़्यादा होगी। ओवरऑल सिस्टम कैपेसिटी लिमिट्स द ट्रांसफ़र रेट, ओवरऑल जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो लिमिट कर देती है ट्रांसफ़र रेट को, एंड इफ़ द बस फेल्स होल द सिस्टम विल फेल। आफ्टर ऑल जितने भी डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं वो सिस्टम के साथ ही कनेक्टेड हैं, अगर एक भी बस सॉरी एक भी बस ब्रेक हो जाती है तो इसका होल सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। सूटेबल फॉर स्मॉल सिस्टम्स ओनली, स्मॉल सिस्टम्स, जैसे मैंने ही अपने घर में 4 चीज़ों को कनेक्ट कर दिया तो एक छोटा सा नेटवर्क बना दिया, ठीक है, या मैंने 4 लैब में सिर्फ 4 ही सिस्टम्स हैं उनको अटैच किया है और एक बस के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो वो स्मॉल सिस्टम्स के लिए अच्छा है, बट लार्ज सिस्टम्स के लिए मल्टीपल बाई डायरेक्शनल मल्टीप्रोसेसर सिस्टम जो है वो एक इतनी अच्छी चॉइस नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको मल्टीपल बाई डायरेक्शनल बसेस जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, देन मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।